नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है HBR स्टडी पॉइंट में। अभी इसकी पहली क्लास में हम देख चुके हैं कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय का निरूपण क्या होता है, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। यही टॉपिक चल रहा था, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। इसमें हम देख चुके हैं कि शून्य समुच्चय क्या होता है और शून्य समुच्चय, एकल समुच्चय क्या होता है, परिमित समुच्चय क्या होता है और अपरिमित समुच्चय क्या होता है। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगला देखते हैं कि समुच्चयों के प्रकार में अगला टाइप क्या होता है। तो अगला अपना टाइप होता है वो क्या होता है हमारा समान समुच्चय। समान समुच्चय क्या होता है, दो ऐसे समुच्चय जितना, जैसे मान लिया हमने समुच्चय ए एक असमुच्चय और समुच्चय बी एक समुच्चय है। तो जैसे हमने कहा क्या कहा, समुच्चय ए और बी, समुच्चय ए और बी दो समान समुच्चय कहलाते हैं। समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं, समान समुच्चय कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में मौजूद हो, तथा बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में मौजूद हो। यानी समान समुच्चय क्या कहलाता है, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव अगर समुच्चय बी में मौजूद है और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव यदि समुच्चय ए में मौजूद है तो ये और बी समुच्चय क्या कहलाएंगे, समान समुच्चय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समान समुच्चय कहलाएंगे। एग्जाम्पल में देखो, उदाहरण में एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे कहा कि समुच्चय ए क्या है, 1 2 3 4, इतनी बात क्लियर, ठीक है। और एक और समुच्चय अपने पास है बी बराबर 4 1 2 3। अब देखो समान समुच्चय की परिभाषा क्या है, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में मौजूद होना चाहिए और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में अगर मौजूद है तो वो समुच्चय क्या कहलाएंगे, समान समुच्चय कहलाएंगे। जैसे तो समुच्चय में क्या है 1, तो समुच्चय बी में है, हाँ बी समुच्चय में और क्या है 2, तो बी में भी 2 है। समुच्चय में 3, तो समुच्चय बी में 3, और समुच्चय ए में 4 है, तो समुच्चय बी में भी 4 है। इसका मतलब क्या है, समुच्चय ए का जितने भी अवयव है समुच्चय के वो सभी किसमें बी में मौजूद है, समुच्चय बी में जितने अवयव वो सभी ए में मौजूद हैं। अतः हम कह सकते हैं कि समुच्चय ए और समुच्चय बी क्या है, समान समुच्चय है। क्या है, समान समुच्चय है। इतनी बात क्लियर। समान समुच्चय क्या है, समुच्चय ए में उपस्थित अवयव अगर समुच्चय ए में उपस्थित जो भी अवयव है अगर वही अवयव समुच्चय बी में मौजूद हैं और समुच्चय बी में उपस्थित जो अवयव हैं अगर वो समुच्चय ए में मौजूद हैं, अर्थात वो दोनों ही समुच्चय आपस में क्या कहलाएंगे, समान समुच्चय कहलाएंगे। इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद आता है अपना क्या, समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय क्या होता है, ऐसे दो समुच्चय यानी ऐसे समुच्चय ए और बी समतुल्य समुच्चय कहलाते
हैं समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि समुच्चय ए में उपस्थित समुच्चय ए में उपस्थित अवयवों की संख्या है। यदि समुच्चय ए में उपस्थित अवयवों की संख्या समुच्चय बी में उपस्थित अवयवों की संख्या के बराबर हो, यानी कि समुच्चय ए में उपस्थित अवयवों की संख्या यदि समुच्चय बी में उपस्थित अवयवों की संख्या के अगर बराबर है, क्या है, बराबर है, तब ये समुच्चय समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। इतनी बात क्लियर? एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल में कि समुच्चय ए, समुच्चय ए बराबर क्या है, 1 2 3 4। समुच्चय ए में अवयव कितने हैं? अपने 4, यानी कि नंबर ऑफ समुच्चय ए के अवयवों की संख्या कितनी है? 4। हमने एक और समुच्चय यहाँ पे लिया बी, और इसमें क्या होगा, ए बी सी डी। अब समुच्चय बी में नंबर ऑफ अवयवों की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4। तो देखो समतुल्य समुच्चय क्या कहलाता है? समुच्चय ए में उपस्थित अवयवों की संख्या अगर समुच्चय बी में उपस्थित अवयवों की संख्या के बराबर है, तो वो दोनों ही समुच्चय आपस में क्या कहलाते हैं? समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। अतः हम क्या कह सकते हैं? अतः समुच्चय ए और समुच्चय बी क्या है? समतुल्य समुच्चय है। इतनी बात क्लियर है? यानी आज अपन ने अभी क्या देखा? सबसे पहले देखा समान समुच्चय क्या होता है? समुच्चय ए में उपस्थित अवयव अगर समुच्चय बी में उपस्थित अवयव दोनों ही अवयव समान हैं, यानी कि क्या था, अगर समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में मौजूद हो और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव अगर समुच्चय ए में मौजूद है, तो वो क्या कहलाते हैं? समान समुच्चय कहलाते हैं। इतनी बात क्लियर? तो सेकंड क्या था अपना? समतुल्य समुच्चय क्या होता है? ऐसे समुच्चय ए और बी समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि समुच्चय ए में उपस्थित अवयवों की संख्या समुच्चय बी में उपस्थित अवयवों की संख्या के बराबर है, तभी समुच्चय क्या कहलाते हैं? समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? जो समुच्चय ए में नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि अवयवों की संख्या कितनी है? 4, और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या कितनी है? 4, यानी कि समुच्चय ए में उपस्थित अवयवों की संख्या बराबर है समुच्चय बी में उपस्थित अवयवों की संख्या की। अगर ये दोनों बराबर हैं तो समुच्चय ए और बी क्या कहलाएगा? अपना समतुल्य समुच्चय। इतनी बात क्लियर है? अब इसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि उप समुच्चय क्या कहलाता है, और उप समुच्चय को जस्ट देखने के बाद हम फिर क्लास 12 के टॉपिक पर मूव करेंगे, जिसका नाम है संबंध, कि संबंध क्या कहलाता है। ठीक है दोस्त, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो